नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तिथियों को लेकर के। जो हमारी तिथियां हैं उन तिथियों को किस रूप में अगर हम 5 भागों में विभाजित करें तो वे तिथियां किस प्रकार से शुभाशुभ योग प्रदान करती हैं या फिर उनको क्या कहा जाता है। दर्शकों, हमारी जो तिथियां हैं हिंदू पंचांग अर्थात सनातन पंचांग की जो तिथियां हैं वो 16 तिथियां होती हैं, जिनको हम प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी एवं पूर्णिमा फिर अमावस्या, इस नाम से हम इनको जानते हैं। ऐसे में भारतीय दर्शन, भारतीय पंचांग के अनुसार प्रायः लोग ये भ्रमित हो जाते हैं कि किन तिथियों में कौन सा कार्य करना हमारे लिए शुभ रहेगा या अशुभ रहेगा। इसको लेकर के आप कई जगह से कई बार दूसरे का आश्रय लेते हैं, किसी से पूछते हैं कि हम इस तिथि में कार्य करें या न करें, कौन सा मुहूर्त हमारे लिए अच्छा है या फिर खराब है। ऐसे में ये वीडियो सामान्य स्तर से इन तिथियों का परिचय कराएगा और आगे चल करके हमारे इस चैनल पर आपको ऐसे वीडियो मिलेंगे जो आपको भारतीय सनातन पंचांग का भी परिचय कराएंगे, पंचांग देखना भी सिखाएंगे। तो आइए सबसे पहले और सबसे सूक्ष्म इकाई को आज प्रकाशित करते हैं, देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। दर्शकों, जो हमारी सबसे पहली तिथि है जिनको हम इस प्रकार से समझते हैं, प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी, इन तिथि को हम नंदा तिथि के नाम से जानते हैं। नंदा तिथि कौन सी है? प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी। उसके बाद आती है भद्रा तिथि। भद्रा तिथियां होती हैं द्वितीया, सप्तमी एवं द्वादशी। इन तिथियों को भद्रा तिथि के नाम से हम जानते हैं। इसके बाद आती है जया। जया में तृतीया, अष्टमी एवं त्रयोदशी। इन तिथियों को हम जया तिथि के नाम से जानते हैं। उसके बाद आती है रिक्ता तिथि, जिनमें से चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी, इन 3 तिथियों को हम रिक्ता तिथि कहते हैं। उसके बाद आती है हमारी पूर्णा तिथि। पूर्णा तिथि होती है पंचमी, दसवीं एवं पूर्णिमा या अमावस्या। इनको हम पूर्णा तिथि के नाम से जानते हैं। ऐसे में इन तिथियों को, इन 15 तिथियों को हम 5 विभागों में बांट देते हैं: नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता एवं पूर्णा। इस प्रकार से हम 5 भागों में इन तिथियों को बांट देते हैं। अब ये तिथियां किस प्रकार से शुभ या अशुभ हो जाती हैं, इसको समझते हैं। दर्शकों, शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से लेकर के पंचमी तक, प्रतिपदा से लेकर के प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी एवं पंचमी, यानी शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से लेकर के पंचमी तक जो तिथियां होती हैं वो अशुभ होती हैं, अर्थात अधम होती हैं। यानी ये तिथियां शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से लेकर के पंचमी तक अशुभ मानी जाती है। उसके बाद षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी एवं दशमी, ये मध्यम तिथियां होती हैं शुक्ल पक्ष में। शुक्ल पक्ष में ये तिथियां मध्यम होती हैं, यानी मध्यम शुभ फल कारक होती हैं। और सबसे ज्यादा शुभ फल कारक होती हैं एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी एवं पूर्णिमा। ये शुक्ल पक्ष की ये 5 तिथियां होती हैं जो सबसे ज्यादा पावरफुल एवं सबसे ज्यादा शुभ फल कारक होती हैं। वहीं पर अगर हम कृष्ण पक्ष की बात कर लें तो कृष्ण पक्ष में जो सबसे ज्यादा शुभ तिथियां होती हैं वो तिथियां होती हैं प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी एवं पंचमी। ये 5 तिथियां कृष्ण पक्ष में शुभ मानी जाती हैं। और उसके बाद षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी एवं दशमी, ये 5 तिथियां मध्यम फल कारक होती हैं, यानी मध्यम शुभ फल कारक होती हैं। और उसके पश्चात कृष्ण पक्ष में की मैं बात कर रहा हूं, जिसमें एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी एवं अमावस्या, ये 5 तिथियां सबसे ज्यादा अधम होती हैं, यानी अशुभ फल कारक कही जाती हैं। यानी शुक्ल पक्ष की प्रारंभ की तिथियां अच्छी होती हैं और शुक्ल पक्ष की जो दशमी के बाद पूर्णिमा की ओर अग्रसर तिथियां होती हैं वो शुभ होती हैं।
और कृष्ण पक्ष में प्रारंभ की तिथियां अच्छी मानी जाती हैं। शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी ये अच्छी नहीं होती हैं, और पंचमी से दसवीं तक ये मध्यम होती हैं। दसवीं से पूर्णिमा तक अच्छी तिथि मानी जाती है। वहीं पर कृष्ण पक्ष में प्रतिपदा से लेकर के पंचमी तक अच्छी तिथियां होती हैं, और षष्ठी से लेकर के दसवीं तक मध्यम होती हैं। उसके बाद एकादशी से लेकर के अमावस्या तक अधम अर्थात अशुभ तिथियां कहलाती हैं। अब ये तिथियां अच्छी कैसे हो जाती हैं? तो फिर अगर शुक्रवार के दिन नंदा तिथियां पड़े, प्रतिपदा, षष्ठी एवं एकादशी, अगर ये तिथियां शुक्रवार को पड़ती हैं तो ये फिर सिद्ध योग प्रदायक हो जाती हैं। और वहीं पर बुधवार के दिन अगर भद्रा तिथियां पड़ जाएं, जिसमें से द्वितीया, सप्तमी एवं द्वादशी, अगर ये तिथियां बुधवार के दिन पड़ती हैं तो ये भी सिद्ध योग कारक हो जाती हैं। वहीं पर मंगलवार के दिन जया तिथियां अर्थात तृतीया, अष्टमी, त्रयोदशी, ये तिथियां अगर मंगलवार के दिन पड़ जाएं तो ये भी सिद्ध योग प्रदायक हो जाती हैं। अब बात करते हैं रिक्ता तिथि की। रिक्ता तिथि अगर शनिवार के दिन पड़े, चतुर्थी, नवमी एवं चतुर्दशी, ये रिक्ता तिथियां अगर शनिवार के दिन पड़ती हैं तो ये भी सिद्ध योग प्रदायक हो जाती हैं। वहीं पर गुरुवार के दिन अगर पूर्णा तिथि पड़ जाए, यानी पंचमी और दसवीं एवं पूर्णिमा, ये तिथियां अगर गुरुवार के दिन पड़ती हैं तो ये भी पूर्णा तिथि यानी सिद्ध योग प्रदायक हो जाती हैं। तो इस प्रकार से तिथियों का ये परिचय भारतीय पंचांग, भारतीय ज्योतिष को देखने की, समझने की प्रथम इकाई है। यानी जो हमारी 16 तिथियां हैं, उन तिथियों को 5 विभागों में बांट करके उनको नाम उनका प्रकाशित करना, नाम बताना, नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा, इस प्रकार से 5 भागों में तिथियों को बांट देना। किस दिन पर कौन सी तिथि पढ़ने पर शुभ योग प्रदान करती है, इसका वर्णन कर देना। और इसके पश्चात इस सूक्ष्म यानी प्रथम जो सीढ़ी है, इसको पंचांग को समझने की, तिथियों को समझने की, ये आज के इस वीडियो में आपको बताया गया है। तो इस प्रकार से तिथियों को समझें। अगर कहीं से भूल रहे हो तो इस वीडियो को दोबारा भी प्ले करके आप फिर से समझ लें, सीख सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो दर्शकों, आज के लिए इतना ही। पुनः मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। इसके बाद धीरे धीरे करके हम पंचांग परिचय आपको कराएंगे। भारतीय सनातन का जो पंचांग है उसको कैसे देखा जाए, उसमें से सूक्ष्म जो मुहूर्त हैं उनको हम कैसे विचार कर लें, ताकि आपको कोई भी कार्य करना हो, छोटे छोटे जिन कार्यों के लिए आपको किसी और का आश्रय लेना पड़ता है, आप उसको समझ सकें और आपके ज्ञान की वृद्धि हो सके। तो आज के लिए बस इतना ही। पुनः मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।